जीव से बोलो राम राम का राम राम निकलेगा। तेरी गुजरे जवानी हवा की तरह, 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 तू जहर पी रहा है दवा की तरह। तू जहर पी रहा है दवा की तरह। जब आए बुढ़ापा तो पछताएगा, जब आए बुढ़ापा तो पछताएगा, जब आए बुढ़ापा तो पछताएगा। जब आए बुढ़ापा तो पछताएगा। कोई आज जा रहा है कोई कल जाएगा, कोई आज जा रहा है कोई कल जाएगा। क्यों करता गुमान देह जल जाएगा, तू करता गुमान देह जल जाएगा, क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। तू करता गुमान देह जल जाएगा। कोई आज जा रहा है कोई कल जाएगा, कोई आज जा रहा है कोई कल जाएगा। कोई आज जा रहा है। तो कर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी इस देह में गुमान मत करो, किसी को आज जाना है किसी को कल जाना है, जाना सबको है, क्योंकि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, गौर करना 5 तत्वों से शरीर मिला है, आइए मिलकर के तब शरीर बना है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं अपने मानस में कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। छित मतलब पृथ्वी मिट्टी, जल मतलब पानी, छित जल पावन अग्नि, गगन मतलब आकाश, और समीरा कहते हैं हवा को। तो बोले महाराज इन 5 तत्वों से शरीर मिल करके बना है और एक दिन किसी इन्हीं तत्वों में मिल जाना है। बोले महाराज इसमें घमंड करने की कोई बात नहीं है। कि अस्थितम भं स्नायुबद्धं मांस शोणित लेपितं चर्मावलंघं दुर्गंधं
पात्रम मूत्र कुलीशयो। जैसे जिस प्रकार से हम मकान बनवाते हैं तो सबसे पहले ईंटा, बालू, सरिया, सीमेंट और एक तो क्या होता है, पानी। 4 चीज लगता है ना, ईंटा, बालू, सरिया, सीमेंट और पानी। इसके अलावा कुछ लगता है? 5 चीज लगता है ना। देखो अब अच्छी बात, हमको अभी तक नहीं पता था कि नहीं 5 तत्वों से यह भी मिलता है, बन करके बनता है, और 5 तत्वों से शरीर। अब जैसे बालू आदि मिलाकर के हमने गारा तैयार किया, ईंटा रख करके बनाया तो खुरदरा लगता है, तो प्लास्टर करते हैं, है ना, तो एकदम चिकना लगता है, बढ़िया। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, हड्डी जो सरिया लगी है। अच्छा, आजकल शरीर में भी सरिया लगती है, बोलो राधे राधे, हैं? हड्डी का काम कर रही, जो सरिया का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? हड्डी। जल का है तो बोले महाराज जो खून है, बालू मांस है, तो बोले 5 तत्वों से मिलकर के बना। तो जिस प्रकार से हम घर बनाते हैं और प्लास्टर ना करें तो खुरदुरा लगता है। तो जब मान लो कि आपके खरोच लग जाती है तो खुरदुरा लगता है कि नहीं लगता? दिखता है खुलेगा। तो बोले महाराज प्लास्टर करना पड़ता है, तो क्रीम लगा के प्लास्टर कर देते हैं, तब अच्छा लगता है। तो भगवान ने बनाया, जब देखा खुरदुरा लग रहा है तो ऊपर से इस त्वचा को लगा दिया, प्लास्टर कर दिया, तो अच्छा दिखने लगा। अब बोले महाराज अगर इसको निकालो, इसके अंदर क्या भरा है? मल मूत्र, दुर्गंध। जब डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं तो मुंह में मांस, क्या मांस गड़बड़ हो जाता है, तो मांस की जीव है तो कभी कभी गलती हो जाती है। बोलो राधे राधे। तो बोले पिताजी आप भजन करने निकल जाओ। पिताजी को गोकर्ण जी महाराज ने भजन करने के लिए भेज दिया। बोले कहाँ जाओ? बोले संतों के पास चले जाओ, क्योंकि संतों के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। यदि जिसके संग में रहोगे वैसी बुद्धि हो जाएगी। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियो पानी वैसी बोले वाणी। तो जिसके संग में रहोगे, बोले महाराज संतों के संग क्या मिलता है? बोले भगवत भजन। आप सोचो कोई मदिरा पीता हो बढ़िया चकाचक, उसके उस व्यक्ति के साथ 1 महीने रह जाओ, भले ना पियो लेकिन मदिरा का नाम जानने लगोगे। पहले तो पीने प्रारंभ कर दोगे। इस बात की गारंटी है 21 दिन के अंदर 21 दिन किसी के साथ रह जाओ। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि ये तो कहावत है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहते भोजन में। एक कहावत है ना कि चंदन को कभी विष नहीं व्यापता। तो कितने लोग चंदन बैठे हो? तो थोड़े से हाथ ऊपर करो कि कौन कौन चंदन बैठा है यहाँ। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। गाली देना ना आता हो तो जो ठेकेदार लोग होते हैं थोड़े गड़बड़ वाले, अच्छे वाले नहीं, उनके पास ले जाओ, गाली देना सीख जाओ। बोलो राधे राधे। तो बोले महाराज कहाँ जाए? पिताजी को कहा संतों के पास चले जाओ। और इधर आत्मदेव जी महाराज की बुद्धि में बैठ गया। इसको गोकर्ण गीता कहा जाता है, जो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को उपदेश दिया है। अब कोई ये कहे कि आजकल समस्या इस बात की है, कभी पुत्र अपने पिता को बताने लगे पापा ये काम कर लो, कहते मुझे मत सिखा, मेरा लल्ला मुझे बता रहा। अपने पुत्र और पुत्रियों की भी बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि बड़े होने के बाद उनकी भी बुद्धि पता नहीं परमात्मा का अपने बात कर। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को भेज दिया। अब पिताजी के जाने के बाद जो धुंधकारी था, माता जी को और पीटना प्रारंभ कर दिया। बोले धन्यकार जितना रखी हो भैया। मैया रोने लगी। आज देखो माँ को क्यों रोना पड़ रहा है? यदि बचपन से पुत्र को संस्कार दिया होता तो आज रोना नहीं पड़ता। तब तो बेटा चोरी करके लाए, अरे लाला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिस दिन आपने अपने पुत्र अथवा पुत्री के पहले गलती पर उसका समर्थन कर दिया, ये मान लो कि वो जड़ एकदम हिल गई, खत्म हो गई, फिर तो आप उसको रोक नहीं सकते। पुत्र अथवा पुत्री पहली बार गलती करे, वहीं पर एक चपाट दे दो, वहीं से गलती बंद हो जाएगी, आगे चल के सुधर जाएगी। लेकिन पहली गलती होती, आजकल तो बड़ी समस्या है। माता पिता पूछते बेटा तूने कोई गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं बनाई? शर्म नहीं आती ऐसे माता पिता को।
मेरी आंखों के सामने की बात, एक मेरे यजमान है, नाम को नहीं लेना चाहिए, उनके पुत्र उनके यहाँ पूजा करवा रहे थे। पुत्र आया, कनाडा रहता है उनका पुत्र। बोले वहां यहाँ से जाने के बाद वहां तूने कोई गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं बनाई? अरे ठटरी के बड़े मर जाओ, संस्कार का भी आप बेड़ा गर्द कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? समाज को बिगाड़ रहा है कौन? हम आप बिगाड़ रहे हैं, दूसरा नहीं बिगाड़ रहा है। हम आप कहते हैं ना समाज गंदा हो गया। समाज किससे है? हमसे आपसे समाज हो गया। जहां 4 लोग बैठते वो समाज हो जाती है। पुत्र ने पीटना प्रारंभ कर दिया, माता को बड़ा कष्ट हुआ। माता ने जाकर के कुएं में, अंध कुआं था, और जाकर के उसने कूद करके अपने प्राण को त्याग दिया। और माता भी चल बसी और पिताजी भी चले गए। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा भाई का कोई भरोसा नहीं, कब पीटने लगे, कह दे बाबा लादू धन जो दिया हो निकाल। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ जोड़ा और तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। गोकर्ण तो धुंधकारी ने चोरी डकैती और खूब प्रारंभ कर दिया। जब आगे पीछे कोई नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, व्यक्ति एकदम फ्री हो जाता है। लाकर उसने अपने घर में 5 वैश्याओं को रखा। कितने वैश्याओं को? 5 वैश्याओं को भरण पोषण करता, उनके अनुसार चलता। आप तो जानते हैं 5 वैश्याएं कौन है? हर व्यक्ति धुंधकारी है, अंधकार से भरा हुआ है। 5 वैश्याएं हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य। यदि एक भी वैश्या किसी के पास है तो आप भगवान को नहीं पा सकता। बोलो राधे राधे। उस परमात्मा को पाना है, इन 5 वैश्याओं से दूरी बनाना पड़ेगा। एक कहावत है माना कि बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ता है। तितलियां कहां तक जाएंगी? केवल फूल तक। तो बोले महाराज उस परमात्मा को पाना है, इन 5 तितलियों को, 5 वैश्याओं को छोड़ना पड़ेगा। काम ना हो अंदर, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, और मात्सर्य ईर्षा। मात्सर्य कहते ईर्षा हो इसको। अरे राम राम, उसका तो घर बना जा रहा है, 4 गाड़ी ले आया है, अरे हमारे पास नहीं है। तो हम अपने को बनाते नहीं है, उसका पैर खींचना पहले प्रारंभ कर दे, आगे न जाने पाए, पड़ोसी है तो बढ़ जाए। फिर 5 वैश्याओं को रखा उसने, और जब रखा तो महाराज लाता, डकैती चोरी कर करके लाता, उन्हें खिलाता। जैसे हम अब कभी हमारी काम वासना जाग जाती है, कभी हमें लोभ हो जाता है, कभी मोह हो जाता है, कभी ईर्षा हो जाती है, तो वैश्याएं भी अलग अलग डिमांड करती। कोई चीज सुंदर देख ली, अरे ये हमारी हो जाती तो अच्छा होता। लोभ जागा कि नहीं जागा? किसी की गाड़ी देखे, किसी को अच्छा खाते देखे, अरे यार हमारे पास नहीं, उसके पास। ईर्षा हुई कि नहीं हुई? ये 5 वैश्याएं हमारे मन मस्तिष्क में सदैव ऑर्डर चलाती हैं। तो उस परमात्मा को पाना है, इनसे दूरी बनाना है। तो एक दिन धुंधकारी राजा के यहाँ डकैती डालने गया और खूब सारा धन ले आया। जब खूब सारा धन ले आया तो वैश्याओं ने सोचा है आज नहीं तो कल यह चोर तो पकड़ा ही जाएगा, तो इसके साथ हम भी मारे जाएंगे, हम भी कूटे जाएंगे। तो वैश्याओं ने रात में खूब मदिरा पिलाई। जब मदिरा पिलाई, मदिरा पी करके जब धुत हो गया धुंधकारी, होश ना रहा, तो उसको एक खाट में रस्सी के साथ में बांध दिया गया। धुंधकारी छटपटाने लगा, कहां बांध दिया? चटपटाने दो भैया। डंडा उठाया गया, 5 मिलकर के पीटना प्रारंभ कर दी। पीटते पीटते जब अधमरा हो गया, जब उसके प्राणांत नहीं हुए, तब उन वैश्याओं ने उसके मुख पे तपते हुए अंगार को डाल दिया। कि तपतांगार समूहाश्च तन्मुखे च विचिक्षुः अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याधिरो निधनं गतः। तप्तांगार समूहाश्च,
तपते हुए अंगार के समूह को समूहास्त तन्मुखे दिव्यक्षुप उसके मुख में डाला और वह व्याकुल होने लगा, सड़बड़ाने लगा। अग्नि ज्वाला दुखे न, अग्नि के ज्वाला के दुख से व्याकुल होकर के और उसने प्राण को त्याग दिया। और जब प्राण निकल गए तो वेश्याओं ने सारा धन समेटा और पलायन कर गए। एक दिन ढूंढते ढूंढते गोकर्ण जी महाराज ने सुना भाई का भी देहावसान हो गया। पिताजी भी तीर्थाटन के लिए गए थे, वो भी चल बसे और माता पहले चली गई तो जाकर के गया में पिंडदान आदि किया और आकर के अपने गांव आए। गांव में आकर के सोचा चलो आज घर में रुकना हूं। एक जगह उन्होंने साफ सफाई किया और बिछौना बिछाया, लेट गए। और जैसे ही लेटे तो वहां से जोर जोर से चीखे चिल्लाने की आवाज आ रही है। चिल्ला रहा है, कभी भैंसे की आवाज निकालता है, कभी भैंसा बन के आता है, कभी शेर बन के आता है, कभी लोमड़ी बन करके आता है। क्योंकि अकाल मृत्यु होने पर महाराज व्यक्ति प्रति योनि नहीं जाता। इस दृश्य को देख करके गोकर्ण जी महाराज ने सोचा ये कौन है। अब जल को अभिमंत्रित किया और जैसे छोड़ा बोले कस्तुम तुम कौन हो। तो आज प्रेत था तो प्रेत तो बोल नहीं पाता। प्रेत के मुख में केवल मात्र एक श्वास जाने की जगह होती है, एक सीख चली जाए तो केवल संज्ञा मात्र क्यों कर रहा है। संज्ञा मात्र चकार, संज्ञा मात्र केवल क्यों कर रहा है, बोल नहीं पा रहा था। चलो गोकर्ण जी महाराज ने पुनः हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और जो ही उस प्रेत के ऊपर छोड़ा तो प्रेत बोल पड़ा कि अहम भ्राता परियोस्मि गुंधकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्महत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तदयोस्मि, हे भ्राता मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता तदयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरा नाम धुंधकारी है, धुंधकारी की नाम था, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषेण, मैंने खुद के दोष से अपने ब्राह्मणत्व का नाश किया है, इसलिए आज मैं प्रेत योनि में। मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश किया है, इसलिए मैं इस योनि में हूं। यहो बंधो कृपा सिंधो प्रातर्मासुमोचय। भाई मेरे ऊपर कृपा करो। अहो बंधु कृपा सिंधो, हे बंधु हे भाई मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे इस योनि से मुक्त करवा दो। बड़ा तड़प रहा हूं, इस योनि में ना कुछ खाने को मिलता है ना पीने को। कृपा करो, इस योनि से मुझे मुक्त करवा दो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा भाई मैं तुम्हारे लिए तो पिंडदान आदि करवा दिया हूं। गया श्राद्धे सतेनापि मुक्तिर्न भविष्यति। गोकर्ण धुंधकारी कहता है भैया गया श्राद्ध करने से तो उस व्यक्ति की मुक्ति होती है जो कभी जीवन में पाप नहीं करता। मेरे जैसे पापात्मा के लिए आप एक बार नहीं सतेना भी 100 बार भी गया श्राद्ध कर दो, पिंडदान कर दो तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी ने सोचा अब क्या कर। चूंकि सनातन धर्म में एक बात आई है कि किसी का पिंडदान कर दो तो उसको मोक्ष प्रदान हो जाता है। बोले जब गया श्राद्ध करने से पिंडदान करने से तुम्हारा मोक्ष नहीं हो, अब क्या कर। बोले भैया अगर मुझे पता होता तो मैं खुद नहीं बता देता। आप ही कुछ करो, आप रुद्र देवता हो, आप तो साक्षात भगवान सूर्य के कितने बड़े उपासक हैं। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम रुको, आज की रात्रि किसी तरह बिताओ, मैं कल तुम्हें बताता हूं। सारे ब्राह्मणों की सभा बुलाई गई, विद्वानों की सभा बुलाई गई। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि अरे ब्राह्मणों मेरे भाई को इस प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिले। ब्राह्मणों
उन्होंने कहा, विद्वानों ने कहा, महाराज हमको भी तो नहीं पता, एक काम करो, सूर्य देव से पूछो। सूर्य देव के बहुत बड़े उपासक थे गोकर्ण जी महाराज, और पूजा करके फिर उठे तो सूर्य देव को रोका कि तुभ्यं नमो जगत साक्षिण ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे सूर्य देवता, कृपा करिए मेरे भाई की मुक्ति का साधन बताइए कि मेरा भाई इस प्रेत योनि से मुक्त कैसे हो। सूर्य देवता कहते हैं, हे गोकर्ण, अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो एक कार्य करो। क्या? कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। यदि मुक्ति चाहते हो तो क्या करो? श्रीमद्भागवत कथा का सप्ताह वाचन करो, करवाओ, तो आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। और यह कथा कैसे हो? तो बोले वैष्णव ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पय। वैष्णव ब्राह्मण से करवाना, ऐसे नहीं किसी से करवा लेना। भगवान सूर्य के कहने पर गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया, जैसे आप सभी करते हैं। और जब पहले दिन की कथा हुई तो वहां पर एक ग्रंथि, एक 7 नाट का भाष्य पड़ा हुआ था। तो पहले दिन की जब कथा विश्राम हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन विश्राम हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन विश्राम हुई, तीसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे 7 दिन में वह 7 ग्रंथि का भाष 7 ग्रंथियां फट गई, और उसमें से एक दिव्य रूप धारण करके एक व्यक्ति का व्यक्ति उत्पन्न हुआ। दिव्य रूप धरो जातस् पुरुषेदामण्डितः पीतवासागरस्यामो मुकुटे कुण्डलान्वितः। बोले दिव्य रूप धरो जातस्, दिव्य रूप धारण करके, तुलसी की माला धारण करके, पीला पीला वस्त्र, पीतवासा घनश्यामो भ्रुकुटी कुंडलान्विता, भ्रुकुटी में तिलक लगा करके और कानों में कुंडल पहन करके एक उस गंती से एक व्यक्ति का उत्पन्न हुआ। और वह व्यक्ति कहता है गोकर्ण जी से कि धन्या भागवती वाला प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। धुंधकारी कहता है, दिव्य रूप धारण करके जब आया तो गोकर्ण जी से हाथ जोड़कर कहता है कि धन्य भागवती वार्ता, धन्य है भागवत कथा जिसने प्रेत पीड़ा विनाशनी, इसने प्रेत की पीड़ा का विनाश कर दिया। नाश नहीं, विनाश। विनाश कहते हैं जड़ से समाप्त करने को। अब आप समझो, जो कथा एक प्रेत की पीड़ा का विनाश कर दे, तो भला महाराज हम आप तो जीवित हैं, तो जीवित व्यक्ति का तो कल्याण करने वाली ये कथा है ही। जो व्यक्ति कहता है धुंधकारी कि सप्ताहो तथा धन्य, सप्ताह जैसे 7 दिनों कृष्ण लोक फलप्रद। जो भी व्यक्ति इस कथा को 7 दिनों तक श्रवण करता है वह भगवान श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त करता है। यह कथा ऐसी है सज्जनों कि केवल श्रवण मात्र से, मैंने बताया ना कि जिस प्रकार से कोई अग्नि जल रही हो, कोई बालक छुएगा तब भी जल जाएगा, कोई सयाना छुएगा तब भी जल जाएगा, कोई बुढ़ा छुएगा तब भी जल जाएगा। जलना सबको यदि अग्नि स्पर्श करोगे। उसी प्रकार यह कथा है, यह भगवान की
कि जो भी इसमें जैसे तैसे आ जाए, जाने अनजाने, बालक को अगर पता होता कि मैं इस अग्नि को छूंगा तो जल जाऊंगा तो क्या सुनता है? तो एक भगवान की कथा ऐसी है, जाने अनजाने में भी यदि हमने सुन लिया, श्लोक पादम पूरा श्लोक सुन ले, उसने उतना ना हो पाए तो आधा श्लोक सुन ले, उतना भी ना हो पाए तो चतुर्थ भाग सुन ले। कहते ना कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। इस कथा को थोड़ा भी सुन लिया जाए तो कृष्ण लोक प्राप्त, कृष्ण के लोक को हम प्राप्त होते हैं, भगवान की सेवा को प्राप्त होते हैं। और इतना कह करके गोकर्ण जी को प्रणाम किया और धुंधकारी के लिए वैकुंठ से विमान आया, भगवान के पार्षद आए धुंधकारी को लेने, और जैसे ही उसको बैठाया और लेकर के जाने लगे, गोकर्ण जी ने कारको इनको कहाँ ले जा रहा? बोले महाराज वैकुंठ। बोले क्यों? बोले महाराज इसने इन्होंने कथा श्रवण करी है। तो बोले गोकर्ण जी ने कहा क्या केवल धुंधकारी ने कथा श्रवण करी है? और जो लोग हैं क्या वो मूर्ख थे? तुमने कथा नहीं श्रवण करी? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। बोले महाराज अत्रैव बहवः सन्ति, यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, एक लोग नहीं। श्रोतारो मम निर्मलाः, और मैंने इनको बड़े निर्मल भाव से कथा श्रवण करवाई, इन्होंने सब सुना। आनि तानि विमानानि, और आपने केवल एक व्यक्ति के लिए विमान लाए हैं। तेषां युगपत् कुतः, और लोग क्या करेंगे महाराज? तो पार्षद कहते हैं महाराज यह बात सत्य है कि सबने कथा श्रवण करी है, कथा सबने श्रवण करी है, लेकिन विमान केवल इनके लिए आया, इसलिए इनके लिए आया। इन्होंने श्रवण किया, कथा को श्रवण करने के बाद इन्होंने मनन किया, उसके बाद चिंतन किया। आप समझिए, पहले आप जब किसी से रिश्ता रखते हैं तो पहले उसके विषय में सुनते कि वह है कैसा, फिर सुन तो लिया, फिर मनन करते कि जो मैंने सुना क्या यह सत्य है। जब सत्य है तो चिंतन करते कि उसको बुलाएं कि ना बुलाएं। और मैंने पहले भी नहीं बताया था कि भगवान को पाना है तो 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले श्रवण करना पड़ेगा, फिर मनन करना पड़ेगा, फिर चिंतन करना पड़ेगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो पार्षद कहते हैं कि श्रवणस्य विभेदेन फलवेदोऽत्र संस्थिता, श्रवणं तु कृतं सर्वैः तथा मननं कृतं। बोले महाराज श्रवण तो सबने किया है, लेकिन कुछ लोगों ने मनन किया है, बस बाकी चिंतन किसी ने नहीं किया। जब हमें किसी की चिंता होता है, गोपियों को भगवान कृष्ण की चिंता थी, इसलिए वो अपने प्रेमी को पाने के लिए व्याकुल थी। तो उस परमात्मा को पाने के लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, अपने मन और चित्त में बैठाना पड़ेगा, तभी उसको परमात्मा मिलेगा। इस बार वैशाख के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने कथा कब श्रवण करवाई? वैशाख में। इस बार गोकर्ण जी महाराज ने फिर से आयोजन किया, सबसे पूछा कि आप लोगों को वैकुंठ जाना है कि नहीं, किसको किसको वैकुंठ चलना है बताओ। अच्छा आप लोगों को नहीं चलना, कम से कम हाथ ऊपर करो, बोलो राधे राधे। तो जिसको जिसको वैकुंठ चलना हो तो दोबारा कथा फिर से सुनना। एक बार में तो वो चले गए,
धुंधकारी इस बार सब पुनः कथा श्रवण करवाई गई। जब पुनः कथा श्रवण करवाया उन्होंने तो क्या हुआ, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते गीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। से त्रेतायुग में राम जी जब अपने धाम को जा रहे थे तो आपने रामायण सागर जी महाराज की रामायण देखी होगी, कोरोना में तो जरूर देखे होंगे और पहले देखे हो चाहे ना देखे हो, लेकिन कोरोना में रामायण ही आ गई थी तो सब लोग उस समय बचपन की याद आ गई थी हमें, क्योंकि बचपन में एक हमारे घर में एक टीवी थी ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो जिसमें कलर वलर नहीं दिखाता था, बस आदमी दिखते काले काले। जब वो टीवी लग जाती तो पूरा परिवार एकत्रित होकर के बैठ जाता और दूरदर्शन चैनल था। अब तो पता ही नहीं वो है कि चला गया, तो दूरदर्शन चैनल में बैठ करके लोग देखते थे और पूरा परिवार एकत्रित, और उसमें क्या देखते थे, जय जय बजरंगबली, रामायण, और एक तो बढ़िया कहते थे महाभारत, ऐसे राग से कहते थे। तीन नाटक जो बढ़िया जो सीरियल थे बड़े सुंदर देखे जाते थे। तो जब राम जी अपने धाम को जा रहे थे तो राम जी के सरयू में घुसे और